नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर बिहार। दोस्तों, आज राजद ने अपना घोषणा पत्र, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया, उसे आज राजद ने निकाला और इसको लेकर सियासी गर्मी बिहार की फिर से बढ़ गई और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कसने का काम किया है राजद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे एक्स डिप्टी मिनिस्टर यानी कि तेजस्वी यादव पर। अब ऐसे में सवाल उठता है कि राजद ने अपने घोषणा पत्र यानी अपने परिवर्तन पत्र में ऐसी कौन सी बातों का, ऐसी कौन सी वादों का जिक्र किया है जिसको लेकर घेराव किया जा रहा है और तंज कसने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार राजद के परिवर्तन पत्र में कौन कौन सी वचनों के बारे में लिखा गया। तो स्क्रीन पर नजर डालिए, ये ट्वीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का, और उन्होंने अपने परिवर्तन पत्र यानी उनके पार्टी आरएलडी के परिवर्तन पत्र के कुछ मुख्य बातें बताई है, जिस पर हम नजर डालेंगे और एक एक करके चर्चा करेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि इतनी ज्यादा सियासी गर्माहट इसको लेकर क्यों है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है, 24 में हमारे 24 जन वचन, जो कहते हैं वो करते हैं। यानी 2024 में 24 ऐसे वचन करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, और आरजेडी अगर महागठबंधन के नेतृत्व में सत्ता में आती है तो इन तमाम जो पॉइंट्स है, जो बिंदु है, उस पर कार्य किया जाएगा। कौन कौन से वो बिंदु है, एक बार फटाफट स्क्रीन पर देख लीजिए फिर से। इस वर्ष दो पर्व की तारीख याद रखिएगा, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। यानी कि कहा जा रहा है कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन दो तारीख है जिस पर खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। केंद्र में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां दिया जाएंगी, 30 लाख पद रिक्त हैं, 70 लाख पदों का सृजन किया जाएगा। इसी 15 अगस्त से 30 लाख नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसी रक्षाबंधन के त्योहार से इसकी शुरुआत की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। बीजेपी सरकार ने ही पेंशन योजना को बंद किया था, हम इसे शुरू कराएंगे। इससे 10 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। बिहार को 1,60,000 करोड़ का विशेष पैकेज। इस वित्तीय राशि का सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में समानुपातिक रूप से वितरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को विकास कार्यों हेतु 4,000 रुपए करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता राशि प्रदान होगी। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। सेना में 4 वर्षीय अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। बिहार में 5 नए एयरपोर्ट पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में शुरू किए जाएंगे। मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू किया जाएगा। देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। बिहार की तर्ज पर देश में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया जाएगा। किसानों की बेहतरी के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होगी। राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना कि किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों में परिवर्तन करने को लेकर ये नया घोषणा पत्र जो राजद द्वारा निकाला गया है। अब इसको लेकर बवाल इसलिए हो गया है क्योंकि सबसे पहले इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र निकाला, उसको लेकर भी विवाद किया गया, और अब राजद के इस घोषणा पत्र को लेकर सबसे पहले तो इसलिए ही विवाद हो रहा है कि अगर आप गठबंधन में हैं तो इंडिया अलायंस ने अलग गठबंधन का निकाला है घोषणा पत्र और राजद अपना घोषणा पत्र निकाल रही है। अगर सरकार बनती है तो किसकी घोषणा पत्र के अनुसार चलेंगे। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं उनको मैं जवाब दे दूं कि जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के अंतर्गत ही ये तमाम पार्टियां आती है
और सब पार्टी की अपनी अपनी सीट शेयरिंग अपने अपने राज्यों में है, जो कि एक समझौते के तहत या जिस भी तहत की गई, एक रणनीति के तहत कहूं तो। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अगर जो लोग सवाल पूछ रहे सरकार आती है तो राजद के घोषणा पत्र के अनुसार राज्य चलेगा या इंडी गठबंधन के अनुसार, तो उनको जवाब दे दूं कि भले ही राजद आती है तो जाहिर तौर पर दोनों की घोषणा पत्र की आप समानता करेंगे तो ये पाएंगे कि जाहिर तौर पर दोनों एक ही अम्ब्रेला ब्रांड से आ रही है, इंडिया अलायंस से ही कांग्रेस और राजद आ रही है, तो जाहिर तौर पर घोषणा पत्र में कोई खासा अंतर होगा नहीं। यहाँ पर भी रोजगार की बात की गई है, यहाँ पर भी अग्निवीर स्कीम को खत्म करने की बात कही गई है, एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है, महिलाओं को रक्षाबंधन में पैसे दिलाने की बात की गई है, विशेष पैकेज की बात कही गई है, और तमाम यही चीज आप समानता कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी देखेंगे। तो यानी कि कोई विपक्ष में तो दोनों पार्टियां हैं नहीं, दोनों साथ ही चुनाव लड़ रही हैं, तो ये सवाल अपने आप में बेतुका हो जाता है। और दूसरा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम आप देखेंगे उनके अलायंस में भी जो है, जैसे आप चिराग पासवान को देख लीजिए, चिराग पासवान ने भी कहा है राजद को लेकर, राजद के घोषणा पत्र पर, कि ये लोग वादे तो कर देते हैं लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है तो किसी भी वादे को पूरा नहीं करते, और जब पूरा नहीं हो पाता है तो बहानेबाजी के तौर पर कह देते हैं कि हम तो गठबंधन वाली सरकार में थे इसलिए नहीं कर पाए। मतलब इनकी बहानेबाजी तैयार होती है, ऐसा चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं आरजेडी पर। चिराग पासवान के अलावा सम्राट चौधरी, जो अपनी शब्दों को लेकर, जो जिस प्रकार के विवादों को लेकर हमेशा से जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और निशाना साधते हुए कहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव नौकरियों के बदले जमीन लेने का काम करेंगे। यानी एक तरफ वो जमीन 1 करोड़ युवाओं की लेंगे और उसके बदले नौकरी देने का काम करेंगे। यानी सीधा सीधा यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को घेर करके उन्हें भ्रष्टाचारी बताने का काम किया गया है सम्राट चौधरी द्वारा। इसके अलावा आप और भी मंत्रिमंडल पर भी नजर डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने भी निशाना साधते हुए यही कहा है कि जब आपकी सरकार थी तो आपने कार्य क्यों नहीं किया, या आपके पिता 1 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए और आप 1 करोड़ की बात करें। ऐसे तमाम उलझुल बयान और तमाम आरोप साधने का काम लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर किया जा रहा है। बहरहाल मेरे अनुसार अगर आप इस घोषणा पत्र पर नजर डालेंगे तो बिहार के लिए एक अच्छी बात कही गई है कि 200 यूनिट फ्री देंगे, और इसको लेकर भी कहा है कि आप केजरीवाल के मॉडल पर चल रहे हैं। मतलब कोई भी बात आप घोषणा पत्र से उठाकर देख लीजिए, किसी भी बिंदु पर अगर हम चर्चा करेंगे तो उस प्रत्येक बिंदु को कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कुछ तर्क, आरोप और न जाने क्या क्या बातें कही है। बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी की ओझी राजनीति से तो बहुत बेहतर है, जो कभी शहीदों के नाम पर वोट लेते हैं तो कभी राम मंदिर के नाम पर वोट लेते हैं। कम से कम राजद और इंडिया अलायंस लोगों के हित की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। अब इसको लेकर भी कह रहे हैं कि रोजगार आपने कितना दिया, तो यही सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी बनता है कि उनकी सरकार में कितने रोजगार आए। अब उसको लेकर आप एक मैनिपुलेटेड डेटा दिखा देते हैं और कहते हैं कि इतने रोजगार मिले, तो जो बाकी पहलू है उस पर भी गौर करना जरूरी है। कहने का मतलब है दोस्तों कि घोषणा पत्र किसी भी पार्टी के सोच का रिफ्लेक्शन होता है, केवल सोच का नहीं बल्कि उसने जो रणनीति तैयार की है और जनता क्या देखना चाहती है, जनता के बीच क्या पकड़ है और जनता के बारे में क्या समझ है, यानी जनता जो सुनना चाहती है मैनिफेस्टो वो बताता है। वर्तमान राजनीति में अगर बात करें तो किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र ये नहीं बताता कि वो पार्टी क्या मंशा रखती है, बल्कि ये बताता है कि उस पार्टी ने लोगों के हितों को कितना समझा है, कि लोग क्या चाहती है कि उस घोषणा पत्र में क्या हो, और उसी अनुसार उस घोषणा पत्र को बनाया जाता है। कम से कम राजद और इंडिया अलायंस के घोषणा पत्र को देखेंगे तो ये तो पता चलेगा कि युवाओं की बात, रोजगार की बात, महिलाओं की बात, अग्निवीर के तहत सैनिकों की बात, 200 यूनिट बिजली के तहत आम जनता की जो परेशानी है उस पर गौर फरमाने का काम किया गया है। इस घोषणा पत्र से ये तो साबित होता है। अब देखिए कल को भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र आना, और उसका घोषणा पत्र और राजद इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र आप तुलना कीजिएगा और खुद आपको मालूम होगा। अभी घोषणा पत्र आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी जिक्र रोजगार का किया जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि लोगों की नब्ज कैसे पकड़नी है, और उनको तो बेहतर पता है क्योंकि सत्ता में रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इसमें धर्म का जिक्र किया जाएगा, इसमें तमाम वो फैक्टर्स का जिक्र किया जाएगा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि आपने राजद और इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो में देखा कि कहीं भी कोई धर्म का जिक्र नहीं किया गया है। ह्यूमन वेलफेयर की बात की गई है, स्टेट वेलफेयर की बात की गई है।
तो क्या स्टेट वेलफेयर के लिए धर्म और जाति इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कभी आप मटन की राजनीति करते हैं, कभी आप मछली की राजनीति करते हैं? ये बिल्कुल बेतुका हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको बिहार से आप हैं या बिहार में आप वोट देते हैं तो मतदान करने से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र जरूर पढ़कर जाइएगा और ये तुलना कीजिएगा कि कौन सा पार्टी आती है तो धर्म पर काम करेगी और कौन सी पार्टी आती है तो राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की विकास के लिए काम करेगी, और इसी अनुसार अपना मत दीजिएगा। बहरहाल, आज की इस वीडियो में मैंने आपको राजद के घोषणा पत्र और इससे संबंधित जो विवाद है उसके बारे में बताया। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए द न्यूज लॉन्चर बिहार को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, रिश्तेदार और तमाम लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि उन्हें भी राजद के घोषणा पत्र और इससे जुड़ी विवादों के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।